तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे BSSC इंटर लेवल का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, 50 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और कोशिश करेंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कोशिश करेंगे कि 50 में से 50 प्रश्नों को कैसे बनाना है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। और ज़्यादा क्विज के लिए जीके जीएस का हमारा एक क्विज ग्रुप बना हुआ है BPSC मेकर्स नाम से। टेलीग्राम में जाकर आप इसे सर्च कर सकते हो, वहाँ पर हर रोज़ करंट अफेयर और जीके जीएस का क्विज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लग्जर को कूट भाषा में 30 लिखा जाए तो गिल्ड्स को कितना लिखा जाए। आपको ये नंबरिंग याद होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे LUXOR लिखा हुआ, आपको पता होना चाहिए L जो है वो 12वें नंबर पर आता है, U 21वें नंबर पर आता है, X आता है 24, O आता है 15 और R आता है 18 नंबर पर। ठीक है, अगर इन सभी को हम क्या किया जाए तो 30 आ जाए, हमें 30 बनाना है। ठीक है, मैं इन सभी को जोड़ता हूँ। 2 1 3 4 3 7 5 12 8 20, 20 का 0 कैरी आ गया 2। तो मैं लिख लेता हूँ इसे। 2 2 4 2 6 7 8, मेरे ख्याल से कहीं गड़बड़ हुआ है। 12 21 24 15 18 सही है, सभी को जोड़ देते हैं। 2 1 3 4 3 7 5 12 8 20 का 0, बाकी 2 बच गया। 2 1 3 4 5 6 7 8 और 9, 90 आ रहा। अब 90 में देखिए 30 कैसे बना सकते हैं। 90 को अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने लिखना है गिल्ड्स, GUILDS। गिल्ड्स को कैसे लिख सकते हैं, जी आता है 7वें नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, आई आता है आपका 9वां, एल आता है 12, डी आता है 4 और एस आता है 19 नंबर पे। सभी को जोड़िए, 7 1 8 1 9, 30 हो गया, 32 हो गया, 32 4 36 और 9, 36 और 9 हो गया आपका। पेन गलत जोड़ा मैंने कहीं। 7 21 9 12 4 और 19। ठीक है, 7 1 8 8 और 9 हो गया 17, 17 18 19, 19 से 4 23, 23 9 32, कैरी हो गया हाथ में 3, 3 के साथ जोड़ा 2 5 1 6 1 7, 72 आ गया। 72 को डिवाइड किया 3 से, आपका आ जाएगा 24। देखते हैं 24 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 38 और 15 को मिलाकर के 66 लिखा जा रहा है। 38 और 15 को 66 कैसे बना सकते हैं हम। जितना माइंड यूज करोगे जल्दी क्वेश्चन बनेगा। 38 और 15 को बनाना, अगर मैं 8 और 3 को जोड़ दूं तो 11 हो जाएगा। 11, ठीक है। 5 और 1 को छोड़ दो, जोड़ दो तो 6 आ जाएगा। इन दोनों को गुना कर देते हैं, गुना करने पे 66 आपका आ जाएगा। इसी तरह से 9 और 2 बन के 11 हो जाएंगे और 6 3 9, 11 नमक 99। इसी तरह से 8 और 2 10 हो गया और ये 4 और 4 8 हो गया। दोनों को गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 88, क्योंकि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न में काफी टाइम लगता है कि प्लस का अर्थ है भाग, भाग माइनस का अर्थ है गुना। तो देखिए 45 है, 45 प्लस का अर्थ है भाग, 9 है माइनस का अर्थ है गुना, 3 है गुना का अर्थ है जोड़, 15 और भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ है आपका माइनस, भाग का अर्थ है माइनस। इसे हम करते हैं 15 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो गुना करके डिवाइड कीजिए, अगर डिवाइड करके मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये दोनों आ जाएगा 5 गुना 3 प्लस 13। ठीक है, यानी कि 15 प्लस 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 24।
8। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉन्टेंशन लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। कॉन्टेंशन के शब्दों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो टॉनिक बनाया जा सकता है, TONIC बनाया जा सकता है, नोट बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, नेशन बनाया जा सकता है, बनाया नहीं बनाया जा सकता है। ए नहीं है इसमें, कंटेंशन में देखें तो आप ए नहीं है, बाकी नोटिस बनाया जा सकता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, यानी कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या को पहले चुनना है। तो बड़ी संख्या सबसे पहले आपका हो जाएगा वार्षिक, सबसे बड़ा तो यही होता है। उसके बाद होता है अर्धवार्षिक, ठीक है। तो पहले नंबर पे वार्षिक है तो 5 आ जाएगा। फिर अर्धवार्षिक है तो 2 आ जाएगा। वो अर्धवार्षिक के बाद आता है हमारा मासिक, तीसरे नंबर पे मासिक छोटा है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। मासिक के बाद आ जाता पाक्षिक, चौथे नंबर पे हो जाएगा। एक पक्ष दो पक्ष जो होता है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और लास्ट में आपका आ गया साप्ताहिक, जो कि पहला नंबर है। 5 2 4 3 1, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? अगर आपको डिक्शनरी देखना आता है तो आप इसे सेकंडों में बना लोगे आप, ठीक है। तो आप देखिए IMPR, IMPR और IM, ठीक है। ये चार तो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अब आर के बाद देखिए O है, E है, I है। इन तीनों में से सबसे पहले कौन आएगा? IMP सभी में, IMP, ठीक है। IMP सभी में कॉमन है। अब रह गया O E, सॉरी फिर से करते हैं। IMP तो सभी में कॉमन है, ठीक है। इसमें रह गया आपका R भी कॉमन है। क्या हो रहा है? एक मिनट, दोबारा फिर से करते हैं। IMPR सभी में है। अब O है, E है और I है। इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले E आएगा, ठीक है। और U तो सबसे बाद में ही आएगा, ठीक है ना। IMP तो है ही और U सबसे बाद में आएगा, यानी कि सबसे पहले आपका इम्प्रेस आएगा वो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर B है, इम्प्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं। गलत संख्या ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दिया हुआ, इसमें से कौन गलत है? 35, 37, 76 और 135 कौन सा गलत है? अगर आप ध्यान से देखो तो 44 में से 38 माइनस किया हुआ है, ठीक है। ये -6 किया हुआ है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में -3 है। इन दोनों के बीच में 2 जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर +11 कर दिया गया है। ये तो आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, एक बार दो बार ट्राई करना पड़ेगा तभी उठ पाएगा आपसे। इसमें आपका 28 जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ा गया? आपका +61 जोड़ा गया है। 61 नहीं जोड़ा गया, आपका 65 जोड़ा गया है। अभी कोई सीरीज बन रही है, इन तीनों से शुरुआत में ही से सीरीज बन जानी चाहिए। अगर नहीं बन रही है तो गड़बड़ है थोड़ा बहुत। तो अच्छा, इसके आगे भी हम देख सकते हैं कि 6 में से अगर +3 जोड़ दिया जाए तभी ये -3 आता है, ठीक है। और इसमें अगर +1 जोड़ दिया जाए तब +2 आता है। और -3 में अगर +5 जोड़ूं तभी 2 आएगा वो। और इसमें +9 जोड़ूं तब आएगा। तो 3 5 9 सीरीज तो बन रही है। सॉरी।
3 5 9 और ये बन गया आपका +17 जोड़ा गया है। 2 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, फिर 8 जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें 16 जोड़ा जाएगा, तो 16 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 33 बन जाएगा। ठीक है, तो 28 और 33, 28 और 33 मिलकर के आपका 61 बन जाएगा। ठीक है, तो 76 में अगर 61 जोड़ दिया जाए तो आपका 135 की जगह 137 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब 135 गलत लिखा हुआ है और इसकी जगह 137 होना चाहिए था। अगला प्रश्न चलते हैं। अब ये कि 6 14 और 30 में क्या रिलेशन है ये पता करना है, और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन इससे मैच कर रहा है। 6 14 और 30 है, तो ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 14 और ये हो गया 30। रिलेशन हमें बनाना है कि 6 14 को क्या किया जाए कि आपस में रिलेशन बन जाएंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो 6 14 और 30 है, +8 अगर जोड़ दूं और इधर +16 जोड़ दूं, यानी कि इन दोनों में 2 से गुना किया हुआ है, तो 30 बन जाएगा। वो 30 में ढूंढ लेते हैं। ये आपका बन रहा है, इसमें से पहले जितना जोड़ा गया उसके डबल से अगले वाले में जोड़ा गया है। तो 7 और 5 देखो मैं, तो यहाँ जोड़ा गया है और यहाँ पर 10 जोड़ा गया है। 12 10 22, इसका मतलब कि ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला होता है। इसमें से 4 ऑप्शन को आपको बारी बारी से लिखना पड़ेगा। मैं यहीं पर ट्राई करता हूँ। ए है आपका, अगर मैं यहाँ पर बी लिख दूँ, मैं ऑप्शन तुक्के से कोई ले चलता हूँ, मैं ऑप्शन बी ले लेता हूँ। ए बी बी एन, फिर आ जाएगा ए बी बी एन आ गया। ठीक है, फिर आ गया आपका ए बी बी, फिर एन आ जाएगा। बन गया आपका, हाँ बन गया ए बी बी एन ए बी बी एन और ये ए बी बी एन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नम्य का होता है अनम्य, उल्टा है। तो आत्मविश्वास, खुद के ऊपर विश्वास है, तो इसका उल्टा हो जाएगा खुद के ऊपर संशय है, आत्म संशय। नंबर को देखो क्या लिखा गया, ध्यान से देखो, NUMBER। अब अगर ध्यान से देखो तो UNBMRE लिखा गया, एक क्रॉस कर दिया गया है आपका। ध्यान से देखो, बी को और एन एम के साथ, आर को ई के साथ। इसी तरह से अगर घोस्ट को लिखना चाहो GHOST, तो क्या आ जाएगा आपका, इसको क्रॉस कर दीजिए और इसको भी क्रॉस कर दीजिए, तो आ जाएगा HGSO, और टी का तो कोई क्रॉसिंग है ही नहीं, तो टी आ जाएगा। तो HGSOT आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। मरीचिका जो है वो हमें रेगिस्तान में मिलती है, इसी तरह से इंद्रधनुष हमें आकाश में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 का 11 के साथ क्या संबंध है, जो वही संबंध 11 का बाकी ऑप्शन के साथ होगा। तो 6 का पहले हम बनाएंगे 11 के साथ रिलेशन, फिर हम देखेंगे कि 11 का सेम रिलेशन किसके साथ होगा। ठीक है, 6 का अगर 11 के साथ करूं, आपस में कोई एक रिलेशन बनाना है हमने। अगर मैं तो 4 + 6 तो 9, हाँ बन सकता है। तो मैं 2 का स्क्वायर +2 कर दूं, 2 का क्यूब 8 + 3 11। ठीक है, जो पावर में है वही जुड़ रहा है, जो पावर में है वही जुड़ रहा है। तो ऑप्शन भी हमें साथ में देखना है कि ऑप्शन क्या बनाऊं यहाँ पे। अब मैं 11 को मान लो कि थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा।
अगर मैं 5 इसमें जोड़ दूं, 6 5 11, तो 11 5 17, इसमें एक ही बन रहा है, 17 भी आ रहा है। ठीक है, प्लस 5 जोड़ा हुआ है, तो इसमें भी अगर प्लस 5 जोड़ दिया जाए तो 16 बनता, सॉरी, तो 16 तो है ही नहीं ऑप्शन में। 2 2 4 प्लस 2, अगर मैं ऐसे करूं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 3 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 16 17 18 तो है ही नहीं। तो इसी को हम आगे करते हैं इसी तरह से। आपका अगर मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दूं, 3 3 9 2 11 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, सॉरी 2 का है तो 2 ही ले चलते हैं, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं ना, 3 का स्क्वायर प्लस 3, हाँ सॉरी, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 9, 10 11 12 ना, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, या फिर यहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। ओ सॉरी, गलत किया है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, 2 का क्यूब प्लस 3 है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 3 आएगा, 3 3 9 9 27 प्लस 30, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला है आपका बी डी ए सी को एफ जी ई एच लिखा गया है, तो आप ध्यान से देखिए, बी डी ए सी, बी एफ और एन में रिलेशन बनाइए, +4 किया हुआ है और इसमें भी +4 किया हुआ है ना, 4 नहीं किया हुआ है। बी डी ए सी एफ एच ई जी एन पी एम ओ, बी एफ और एन, बी एफ और एन, अच्छा ये दोनों में पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। पी है और एफ है, +4 किया हुआ, सी डी ई और एफ +4 आया हुआ है। और अगर मैं एन के साथ और डी का अगर एच के साथ देखें तो भी +4 किया हुआ है। ठीक है, ए का ई के साथ देखें तो 4 किया हुआ है, सी का जी के साथ देखें तो 4 किया, +4 है। ठीक है, यानी कि बी डी ए सी, ठीक है, और एफ एच ई और जी, ठीक है, +4 किया हुआ है। बी आपका होता है 2 और एफ ये होता है 2 और ये होता है 6। ठीक है, 2 + 4 हो गया 6। इस तरह से इसमें भी 4 किया हुआ है, इसमें भी 4 किया हुआ है, इसमें भी 4 किया हुआ है। तो एन पी एम ओ में 4 करें तो क्या आएगा, एन में अगर मैं 4 और अगला 4 लेटर लिखूं तो आर आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी आ जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आ जाएगा, ओ का 4 जोड़ दें तो ओ पी क्यू आर एस आ जाएगा, वो आर टी क्यू एस, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लेखक होता है जो कलम का इस्तेमाल करता है, इसी तरह से सुई दर्जी का ना, कलाकार ब्रश का इस्तेमाल करता है। कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वर्ग, 1 2 3 4। ठीक है, इस वर्ग में हो गए 4 × 2 8 त्रिभुज, सेम इसमें भी हो जाएंगे 4 × 2 8 त्रिभुज। ठीक है, और इस त्रिभुज और इसमें देख लेते हैं, इसमें हो जाएंगे टोटल 3, और इधर इसमें भी टोटल हो जाएंगे 3। ठीक है ना, इस त्रिभुज में हो जाएंगे टोटल 3। ठीक है, और ये जो बना हुआ है स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 4 × 2 8 त्रिभुज। ठीक है, जोड़ देते हैं, 3 हो गए आपके इधर, 3 हो गए आपके इधर, 3 हो गए इधर, 8 हो गए इसमें, 8 हो गए इसमें, और बाकी जो बन रहे हैं, एक आप ध्यान से देखो, ये बन रहा है आपका 1 2। ठीक है, 2 और जोड़ देते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो और भी त्रिभुज बन रहे हैं,
ये बन रहा है आपका, और नीचे भी वैसा ही बन रहा है, और इधर भी वैसा ही बन रहा है, और इधर भी। तो 4 और जुड़ेंगे, तो सभी को जोड़ दीजिए। 8 अच्छे 14, 14, 14 8 22, 22 अच्छे 28। टोटल आपके 28 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मैं कहता हूँ कोई प्रश्न है उसे आप पॉज कर दीजिए, पहले फिर बना कर देखिए, ठीक है। अगला ही ब्लड रिलेशन का है। ए जो है वो बी और सी का पिता है। ए जो है वो बी और सी का पिता है। पिता है मतलब कि ये मेल है, तो मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे, और गैप जो जनरेशन होता है उसको हम एरो से डिनोट करते हैं। बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा बेटा है, मतलब कि ये भी मेल है। लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, तो ये बेटी होगी, इसे माइनस से डिनोट करें। तो सी का ए के साथ क्या संबंध है? सी का ए के साथ क्या संबंध है? तो सी जो है वो ए की क्या है, वो पुत्री है, ठीक है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चलता है। पश्चिम दिशा, आप ये मान लो प्रारंभिक बिंदु है। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। इधर होता है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पहले वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर जाएगा तो जो राइट साइड होगा वो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। फिर वह दाएं घूमता है, ठीक है। दाएं घूमेगा तो राइट साइड ये आएगा, फिर दाएं, और अंत में ये दाएं गया वो, ये दायां है, और अंत में बाईं ओर घूमकर चलने लगा। बाईं ओर घूमेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा वो। अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये उत्तर की ओर जा रहा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है? राजनीतिक है, कवि है और महिला है। ये मान लीजिए राजनीतिज्ञ है, तो राजनीतिज्ञ तो कवि भी हो सकते हैं, और महिलाएं भी हो सकती है राजनीतिज्ञ और कवि, यानी कि तीनों आपस में कुछ ना कुछ हो सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए। आप खुद से बना कर देखिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये भी हो सकता है। यदि किसी कूट भाषा में लूज को 1 3 5 7 लिखा जाता है, LOSE, इसे 1 3 5 7 कैसे लिखा जा सकता है? लूज को 1 3 5 7, ऐसा कोड ही दिया हुआ, सॉरी। और गेन को GAIN, गेन को दिया हुआ 2 4 6 8। तो कह रहा है उसी कूट भाषा में 8 4 6 1 5 को क्या लिखा जा सकता है? 8 4 6 1 5 है, तो 8 देखो ध्यान से, ये है आपका N, 4 है आपका A है आपका I, 1 है आपका L, और 5 है आपका S। तो नेल्स लिखा जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये बड़ा टाइम लेने वाला प्रश्न है, इसे मैं तुक्के से ही बनाऊंगा, कोई एक लेकर चलता हूँ। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ घटाना और गुना का अर्थ जोड़ना है, तो कौन सा समीकरण सही है? कौन सा समीकरण आपका सही है, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं कोई भी उठा लेता हूँ। भाग, यदि भाग का अर्थ है घटाना, मान लो मैं ये ले चलता हूँ। 19 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो 13 आ जाएगा। जोड़ का अर्थ है गुना, 13 गुना 4, 13 चौका 52, 52 माइनस का अर्थ है भाग, भागते 52/2 हो जाएगा आपका 26, और गुना का अर्थ है जोड़, 26 और 4। हाँ, ये नहीं बनेगा। 19 में से 5 जाएगा 14, सॉरी, ये ले चलते हैं। 19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 माइनस 2 गुने 4 इक्वल टू 13। डिवाइड को हम लिख सकते हैं -5, जोड़ को लिख सकते हैं गुना में, जोड़ का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ है भाग,
और गुना का अर्थ है जोड़ना। देखते हैं 13 आता है या नहीं। 19 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। ठीक है, 19 में से 10 गया, आपका कितना बचा? 19 माइनस 10 प्लस 4। 19 और 4 हो गया 23 माइनस 10 इक्वल टू आ गया 13। ठीक है, आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये आपका पजल आ गया। 42, 37 और 17 है। तो थोड़ा आपका रिलेशन बनाना पड़ेगा कि कैसे किया जाए इसको। 42, 37 और 27 में आपस में क्या रिलेशन है? 4 2 6 और 10, 10 से 16 ही हो रहा है, 17 नहीं आ रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 और 2 हो गया, 3 दूना 6 और 7 4, 7 में 4 जोड़ देते हैं तो 11, 11 6 17, हाँ आ रहा है। ऐसे कर लेते हैं। 42 है, 37 है और ये है 11। ठीक है, तो 3 और 2 को गुना कर दिया गया है, ये 6 आ गया है। और जो बाद वाली संख्या है उसको जोड़ दिया गया है, तो 7 4 11 हो जाएगा। फिर आपस में भी जोड़ दिया गया, 11 6 हो गया आपका 17। ठीक है, इसी तरह से 1 और 8 को हम करते हैं गुना तो 8 ही हो जाएगा। और 1 और 4 को हम जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा। 8 और 5 को जोड़िए तो 13 आ जाएगा। 4 और 9 को हम करते हैं गुना तो आ जाएगा 36। और 7 और 3 को जोड़िए तो आ जाएगा 10। हाँ, हाँ, 36 और 10 कितना आ जाएगा आपका? 46। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द को ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे अंतिम शब्द। तो अब ध्यान से देखो, FRANK, 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 FRA। ठीक है, तो यू हो गया आपका एक। जो जो अगला लेटर आएगा वो मैं उसे राउंड मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आई और ई। इन शब्दों में देखिए सबसे बाद में कौन आएगा? EIAU, यू आएगा। इसका मतलब कि ये फ्रॉडियस्ट जो है वो सबसे डिक्शनरी के सबसे अंतिम शब्द में आएगा, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। एक पजल और आ गया है। 3 है, 5 है, 8 है, 13 है। 3 सीरीज ही चल रही है, आपको तो ये पता चल रहा होगा कैसे सीरीज चल रही है ये। तो 3 को 5 कैसे बनाया जाए? गुना 2 माइनस 1 कर दें, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 गुना 2 माइनस 2 कर देते हैं, 8 आ जाएगा वो। 8 गुना 2 माइनस 3 कर देते हैं, 16 में से 3 गया, 13 आ जाएगा वो। इसी तरह से 13 गुना 2 माइनस 4 कर देते हैं, 13 दूना 26 में से 4 गया, 22 आ गया वो। 22 गुना 2 माइनस 5 करते हैं, 22 दूना 44 और माइनस 5 आपका आ जाएगा 44 में से 5 जाएगा 39। इसका मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रैक्टिस सेट हम बंद कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी 50 प्रश्नों को हम खत्म करें। अगला फिर पहेली आ गया ये 6 4 5 है। अगर हम ध्यान से देखें, 6 और 3 मिला लें तो 9 आ जाएगा वो। 9 में से 1 माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 और 1 हो गया 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला है आपका AGLP। क्या आएगा? यू और भी है। ठीक है,
तो ए आपका काउंट कीजिए, आपका ए और जी के बीच में गैप कितना आता है आपका? मेरे ख्याल से 6 का गैप है। जी और एल के बीच में आपका 5 का है, ये 4 का है, ये 3 का हो जाएगा। ठीक है, 3 का होगा तो यहाँ पर आपका एस आ जाएगा। वो यहाँ पर 2 का है और यहाँ पर 1 का। ठीक है, यू भी, या फिर हाँ ठीक ही है, यू में से सही है आपका ऑप्शन एस आ जाएगा, सही उत्तर है आपका। ठीक है, और नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पर ए का वैल्यू दे दीजिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, जी का वैल्यू आ जाएगा 7। तो देखिए 6 का अंतर है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान फिर भरने का आ गया है आपका, इसमें सीरीज ही बनानी पड़ेगी आपको। ए बी सी डी ई एफ, गैपिंग आपको समझ में आ गई होगी। इसे मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि ए है, सी है और एफ का अंतर है आपका। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ और एफ आई जी। ठीक है, तो ए से अगर सी जाए तो ये 1 होता है, ये 3 होता है, तो +2 का इंक्रीज हुआ है ये। ठीक है, और सी से अगर एफ जाए तो फिर आपका ये 3 होता है और ये होता है आपका 7। सॉरी 6 होता है ये, तो फिर +3 का इंक्रीज है ये, +2 +3 का इंक्रीज है। तो जो आगे आएगा वो आपका +4 का इंक्रीज होगा। वो यहाँ पर आ जाएगा आपका ACFJO, ACF यहाँ पर आपका आ जाएगा J, यहाँ पर आ जाएगा आपका J। इस तरह से देखते हैं बी सी डी, ऐसे ही और समझ में आ जाएगा। ई एफ जी एच, 3 का गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप आ जाएगा। आई जे के एल एम एन। ठीक है, जे एन सी डी ई एफ, 2 का गैप है, जी एफ जी एच आई। गड़बड़ हो रही है, दोबारा से करते हैं। कहाँ गया? क्लिक हो जा रहा है। ACF से आपका आ जाएगा यहाँ पर J, ABC DEF GHI J। अगर B को देखें, BCDEEFG